हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। आज की वीडियो में हम करेंगे मैथ की प्रश्नावली सिंपल इंटरेस्ट एसआई। इसकी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है जिसके अंदर हमने 7 प्रश्न आपको करवा दिए थे, 7 क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं और ये वीडियो बाईलिंगुअल रहती है, दोनों ही मीडियम के लिए यूज़फुल है। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IBPS RRB की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC के अंदर चाहे CHSL की तैयारी कर रहे हो या CGL की तैयारी कर रहे हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा ही प्रश्नावली काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है और इसमें से प्रश्न आते आते हैं। और हम आपको दोनों ही तरीक़ों से करवा रहे हैं। आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी करवा रहे हैं, प्लस आपको जो भी टाइम बचाने के लिए जो ट्रिक्स है वह भी करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसआई। आज ये एसआई का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। हमने उसमें 7 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द प्रिंसिपल बिकम्स डबल इन 5 ईयर। प्रिंसिपल यानी मूलधन दोगुना हो जाता है 5 साल में। देन इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने वर्ष में? इट विल बिकम 4 टाइम्स, ये 4 गुना हो जाएगा। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो बताओ कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए, इस सवाल को करने के लिए आप कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो और ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं आपको ट्रिक करवा देता हूँ, बता देता हूँ ट्रिक क्या लगाओगे आप। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ 2 प्रकार की ट्रिक है। एक ट्रिक जो सवाल मूलधन वाले होते हैं, मूलधन वाले यानी प्रिंसिपल वाले, और एक सवाल जो ब्याज वाले होते हैं यानी इंटरेस्ट वाले। अब यहाँ देखिए सवाल कौन सा है। ये कह रहा है कि प्रिंसिपल बिकम डबल, 2 गुना 4 गुना कौन हो रहा है? प्रिंसिपल हो रहा है, मूलधन हो रहा है। तो यहाँ मूलधन वाली ट्रिक लगेगी, प्रिंसिपल बिकम डबल। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनमें डबल 2 या 4 टाइम 2 टाइम प्रिंसिपल नहीं होगा, इंटरेस्ट होगा। वो सवाल आगे आएंगे तब हम इंटरेस्ट वाली ट्रिक लगाएंगे। तो पहले तो ये ट्रिक देखिए। इन सवालों में ट्रिक लगाने का तरीका देखिए। R1/R2 मतलब 2 R की चर्चा होगी, 2 रेट दी होगी, 2 दर दी होगी। T1/T2 2 समय दिए होंगे, 2 टाइम दिए होंगे। N1-1 N2-1 दो वो दिए होंगे, जैसे अपने 2 गुना 4 गुना 2 टाइम 4 टाइम, ये 2 बार दिए होंगे। मतलब सारी चीज़ें 2 बार दी होगी। कल हमने सिंगल वाली की थी, आज हम डबल वाली कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यही ट्रिक जब ब्याज के लिए, ये देखो, ये तो मूलधन वाले सवालों में यूज़ कर रहे हैं। जब ब्याज वाला सवाल आएंगे तो जब ये जो -1 लगा हुआ है ना, बस उसी को हटा दो, बाकी ट्रिक सेम है। R1/R2 T1/T2 N1/N2 मतलब -1 हटा दिया, बाकी सेम ट्रिक यूज होगी। अब आपको देखने में ये लग रहा होगा कि सर इसमें R1 भी यूज में आ रहा है, R2 भी यूज में आ रहा है, तो ये दोनों यूज़ नहीं आएंगे एक साथ, एक ही यूज होगा। इनमें से कोई एक की ही चर्चा होगी, दोनों ही यूज में नहीं आएंगे। चलिए जैसे हम सवाल करते हैं। सवाल देखिए, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा फिर ट्रिक कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। कह रहा है कि कोई राशि द प्रिंसिपल, कोई राशि को 100 मान लेते हैं। प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। बिकम्स डबल इन 5 ईयर, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, अब हो जाती है ये चीज़ बता रहा है अमाउंट को, मिश्रधन को। यहाँ लिखा हुआ है द प्रिंसिपल बिकम्स हो जाता है डबल इन 5 ईयर, तो ये अमाउंट है, ये मिश्रधन है। ये 200 जो दिया हुआ है ना, ये 200 अमाउंट है, मिश्रधन। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, मिश्रधन में से प्रिंसिपल घटाओ, ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। 200 माइनस में 100 करो, 100 इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस पूरे को देखोगे आप, इस कंप्लीट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि R नहीं है। तो सबसे पहले R निकाल लीजिए। R यानी दर निकालने का सूत्र, ब्याज गुना 100, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुणा में समय, मूलधन प्रिंसिपल गुणा में समय टाइम। तो इससे मान निकाल लेते हैं। हमारे पास I का मान 100 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल 11, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है? टाइम 5 ईयर दिया हुआ है। ये कट गया, 5 दूनी 10,
कितना आ गया 20%। 20% इसको यूज़ करके आगे करेंगे सवाल। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो बताओ वह कितने वर्ष में, तो बताओ यह कितने वर्ष में, देन इन हाउ मैनी ईयर्स इट, यह विल बिकम 4 टाइम, चौगुनी हो जाएगी। यह मतलब इसी 100 की बात कर रहा है, इसी 100 प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि ये 100 प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल दर ये 20% दर से कितने समय में, टाइम पूछ रहे हैं, और कितना गुना हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी बिकम 4 टाइम, 4 गुना हो जाएगा। ये अमाउंट दिया हुआ है हमें, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट निकाल लो, 400 में से 100 घटाओ, इंटरेस्ट इक्वल आ गया 400 माइनस 100, 400 माइनस 100, 300, ये इंटरेस्ट आ गया। हमें टाइम निकालना है। टाइम का सूत्र देखिए, टाइम इक्वल ब्याज इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, ब्याज गुना 100, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना में दर, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। चलिए मान पुट करते हैं। इंटरेस्ट है 300 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल 100 है, और रेट कितना है 20 है। तो ये आ जाएगा अपना 15% आंसर आ जाएगा। 15% ऑप्शन नंबर, सॉरी अपने को क्या निकालना था, टाइम निकालना था, परसेंट नहीं आएगा, ईयर आएगा। ईयर 15 ईयर, 15 वर्ष बी ऑप्शन आ जाएगा 15 वर्ष। अपना क्वेश्चन नंबर 8 15 वर्ष। तो अब आपको देखने में ये लग रहा है, देखिए ये आपको लग रहा होगा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा इसमें, पर कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक लगाएं। ट्रिक के लिए देखिए क्वेश्चन फिर एक बार देखते हैं। हाँ जी, ट्रिक किस तरह से करनी है देखिए, हमें दिया हुआ है द प्रिंसिपल बिकम डबल इन 5 ईयर। कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 2 गुना कौन हो रहा है, राशि हो रही है, मूलधन हो रहा है, तो 2 गुना मूलधन हो रहा है। मूलधन वाली ट्रिक लगाएंगे, कहीं ब्याज वाली उठा के लगा दो, ध्यान रखिएगा, ये बस पहचान है। तो कितने वर्ष में, 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, 5 वर्ष 5 ईयर में डबल हो रही है। तो ये 5 मतलब टी दिया है कि आर दिया है, 5 ईयर, क्योंकि 5 वर्ष दिया हुआ ना, तो आर की तो कोई मतलब नहीं है, टी ये दिया हुआ है। तो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। n1 का मान 2 है, दुगुनी हो जाती है। आगे क्या दिया हुआ है, दुगुनी हो जाती है। तो देन इन हाउ मैनी ईयर्स, यानी कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी, विल बिकम 4 टाइम, कितने वर्ष में, ये मान पूछ रहे हैं, T2 का मान पूछ रहे हैं, और n2 का मान 4 दिया हुआ है, चौगुनी हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से गया 1 और 4 में से गया 3, तो इसका वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा मतलब T2 का गुणा 1 से करो, T2 का 1 से करें T2, और 5 का 3 से करें तो 5 थी 15 वर्ष। ये लो जी 15 वर्ष, ये था, कहाँ गया 15 वर्ष, ये रहा 15 वर्ष, समझ में आ रहा है, 15 ईयर। तो इससे भी क्या था 15 वर्ष, ये रहा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ट्रिक बहुत छोटी है, पर ट्रिक आनी चाहिए। लो भी, जो फटाफट करना चाहते हैं ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कम टाइम में करना है, तो ट्रिक बहुत शानदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आराम से आपको। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कोई राशि, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रिक लगाते वक्त ये चीज़ सावधानी बरतनी है कि हमें राशि, मूलधन को क्या लिख सकते हैं, मूलधन को राशि लिख सकते हैं, मूलधन को धन भी लिख सकते हैं, और प्रिंसिपल तो लिखते ही है मूलधन को, और सम मनी मूलधन को लिख देता है, प्रिंसिपल को सम मनी भी लिख देता है, कुछ धनराशि। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। चलिए हाँ भी, तो कहाँ गया क्वेश्चन, कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने में 7 गुनी हो जाएगी, कितने में 7 गुनी हो जाएगी। तो राशि की बात हो रही है। द प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम, 3 गुना हो जाता है, इन 3 ईयर्स, देन इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 7 टाइम्स। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल वाली ट्रिक लगानी, जो बच्चे ट्रिक से कर रहे हैं तो प्रिंसिपल वाली ट्रिक लगानी है। और दिए क्या हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वर्ष और कितने वर्ष। तो ट्रिक ये लगेगी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, T1 बटा T2 और N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1, समझ में आ रही है। तो 3 वर्ष में, 3 ईयर में, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। N1 का मान 3 दिया हुआ है, 3, ये N1 का मान,
ये जो n1 है ना, इसका मान 3 दिया हुआ है, 3 - 1। और आगे कह रहा है कि यह कितने यहाँ लिखना था कितने ईयर में, कितने वर्ष में, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, कितने वर्ष में मतलब T2 पूछ रहे कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी, बिकम 7 टाइम्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो इसमें घटाओ, 3 में से गया 2 और 7 में से गया 6, तो इसको कटिंग कर दो। थोड़ा सा कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6, अजर गुना कर लो। T2 का ये सीधा 1 से गुना होगा तो कितना, T2 और 3 3 9, 9 ईयर्स, 9 वर्ष। ये रहा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी 9 ईयर्स। ये है ट्रिक। अब जिन बच्चों को कंसेप्ट सीखना है तो कंसेप्ट सिखा देते हैं। देखिए हमारी तरफ से करवाएंगे, आपको कंसेप्ट करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, हम सिखा देते हैं आपको कंसेप्ट। तो देखिए 1 सेकंड, हाँ भैया अपने को दिया हुआ है, कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। द प्रिंसिपल बिकम 3 टाइम्स इन 3 ईयर्स। कोई राशि द प्रिंसिपल, कोई राशि उसको 100 मान लेते हैं, प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, और कितना हो जाता है 3 वर्ष में 3 टाइम हो जाता है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना हो जाता है मतलब अमाउंट, ये अमाउंट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दो, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, इंटरेस्ट ब्याज आ जाएगा 200। 300 में से मैंने 100 घटा दिया है। यहाँ आर नहीं दिख रहा, आर निकाल लो। आर का सूत्र होता है, दर का सूत्र ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा में टाइम, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो इंटरेस्ट कितना है 200 है, मल्टीप्लाई 100 है, प्रिंसिपल है 100 और टाइम है 3, तो कितना आ गया 200 बटा 3। इसको ये इतना लेके चलो, ये हमारे पास रेट आ गया। और देखो इससे सवाल तो बड़ा हो जाएगा, इसे चलिए करना पड़ेगा। आगे क्या करें, देन इन हाउ मैनी ईयर्स इट बिकम 7 टाइम। बताओ कितने वर्ष में यह 7 गुनी हो जाएगी। यानी यह मतलब ये प्रिंसिपल 100 रुपये जो थे ना, कितने गुना हो जाएंगे 7 गुना, मतलब 7 टाइम्स 7 गुना हो जाएंगे। यानी अमाउंट है ये प्रिंसिपल है, और दर ये जो है ना 200 बटा 3 ये दर है, 200 बटा में 3% ये दर है, और टाइम पूछ रहा है। चलिए टाइम का सूत्र आपको पता ही होगा। टाइम का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा में 100, इंटरेस्ट गुणा मल्टीप्लाई प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई मूलधन गुणा दर। तो इंटरेस्ट है हमारे पास, ये इंटरेस्ट तो निकाले नहीं, निकालो। 700 में से 100 घटाओ, 600 इंटरेस्ट है, क्योंकि 700 अमाउंट था ना, तो 600 इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है 100 और अपॉन 200 अपॉन 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। 100 से 100 को काट दो, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर भेज दिया मैंने। 200 दिए 600 और 3 दिया 9, 9 ईयर्स आ जाएगा, 9 वर्ष। देखो ट्रिक से भी यही किया था, 9 वर्ष। ट्रिक से कितना कम टाइम लगा था और कॉन्सेप्ट से कितना टाइम लग रहा है, 9 वर्ष। तो कुल मिला के ये कि आपको ट्रिक जो है ना, ट्रिक बहुत कम टाइम, आपका टाइम बचा रही है। पर बात है कि ट्रिक में कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा। अभी अब टाइम बचाना है तो याद तो करना पड़ेगा। लोग कहते हैं मैथ याद नहीं करनी पड़ती, ये तुम्हारे सामने ही करनी पड़ रही है। ये ट्रिकें याद नहीं रखोगे तो कैसे लगा लोगे। ये थोड़ी ट्रिक मैं थोड़ी सही तरीके से लिख देता हूँ। ये लो, ये लो, ये ट्रिक, ये तो मैंने नाम लिखे थे, मूलधन को क्या क्या कहते हैं। ये प्रिंसिपल वाली ट्रिक है, मूलधन की ट्रिक है, ये लो। और ये जो ट्रिक है ये ब्याज वाली ट्रिक है, ठीक है। अभी तक आपने मूलधन वाली ट्रिक की है, ये लो, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को उतार लेना, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये वाली ट्रिक, ये मूलधन के लिए है, प्रिंसिपल के लिए, और ये इंटरेस्ट के लिए। कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए पहचान करते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 10 ईयर। डबल का मतलब दो गुना होता है, 2 टाइम होता है। 10 ईयर एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर से। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। स्वयं की, देखो, ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 10 ईयर ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ए सम ऑफ मनी, कुछ मनी, बिकम्स डबल हो जाती है, मतलब खुद की डबल हो रही है। यानी ये यहाँ देखो, साधारण ब्याज की किसी दर से, इसको छोड़ दो,
कोई धनराशि यानी मूलधन की बात हो रही है, कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी सम मनी बिकम्स डबल, मनी डबल हो रही है यानी मूलधन डबल हो रहा है, तो ट्रिक मूलधन वाली ट्रिक ही लगेगी। मूलधन वाली ट्रिक मतलब ये वाली ट्रिक लगेगी। अभी भी इसकी तो अभी भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाँ चलिए आगे देखो। और इन हाउ मच टाइम्स विल इट बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, वह राशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में हो जाएगी। तो ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक टाइम का पूछ रहा है, T1/T2 इक्वल N1-1 और N2-1। मूलधन वाले में -1 लगता है। जिस वक्त कोई सवाल आएगा ब्याज वाला तो उसमें -1 नहीं लगेगा। चलिए, कोई धनराशि 10 वर्ष में 10 ईयर्स में कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। T1 का मान 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, 2-1। ठीक है। और क्या कह रहा है कि वह राशि तिगुनी कितने समय में हो जाएगी। T2 का मान पूछ रहा है, तिगुनी मतलब 3 टाइम्स बिकम 3 टाइम्स। चलिए एक सेकंड, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये लो जी पर्सन आपका 3 टाइम्स। इसको सॉल्व करें, लेस करो, 1/2 वजर गुणा कर लो, T2 का 1 से गुणा करो T2, और 10 का 2 से करो 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ये इस तरह के सवाल इम्पोर्टेंट है, बस पहचान करनी है कि ये कौन से वाले हैं, मूलधन वाले हैं ब्याज वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल जो आपको गलती करवाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या पता ऐसा सवाल कोई मिल जाए अपने को। हाँ भी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। 8 what rate % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ क्या कह रहा है, ट्विस्ट है इस सवाल में। किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। देखो 8 what rate % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब हुआ कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। 8 what rate % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा गड़बड़ करवा दिए, दोबारा देखो क्या कह रहे हैं। एक सेकंड। इस सवाल को इस तरह से पढ़िएगा। 8 what rate % ऑफ कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट विल साधारण ब्याज विल सम ऑफ ए मनी, एक मनी का, किसी धन का, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से घूम रहा है। सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी, किसी धन का साधारण ब्याज, डबल 2 गुना, इटसेल्फ इन 8 ईयर, 8 वर्ष में हो जाएगा। मतलब आपको थोड़ा गहराई से देखना पड़ेगा ये क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है कि साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी, यानी जो साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, वह डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। यहाँ स्पष्ट लिख रहा है किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ मूलधन दुगुना नहीं हो रहा, कौन दुगना हो रहा है, इंटरेस्ट दुगना हो रहा है, ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट। और ये इसमें 2 नहीं दिए हुए, आज जो हमने किए हैं उसमें दर भी 2 है, समय भी 2 है, और n भी 2 है, N1 N2, पर ये सिंगल वाला है। ये लास्ट वीडियो में जो मैंने करवाया था ना वो है, तो लास्ट वीडियो वाली ट्रिक थोड़ी रिपीट कर देता हूँ, जो उन्होंने नहीं देखी है तो देख लो। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिक की थी सिंगल वाली, ये ट्रिक है प्रिंसिपल के लिए और ये ट्रिक है इंटरेस्ट के लिए। ये सवाल इंटरेस्ट वाला है, तो ट्रिक थी अगर r निकालना है तो N-1/T गुणा में 100, और टाइम निकालना है तो इसी से घुमा के कर लो, इसी घुमा लो, t इधर आ जाएगा, N-1/r और गुणा में 100, इसी से हो गया। और बस यहाँ ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट के मामले में -1 हट जाएगा। अगर r निकालना है तो N/T गुणा में 100 -1, और t इधर t निकालना है तो N/r गुणा में 100। इंटरेस्ट वाले सवालों में हमें -1 नहीं लिखना है, तो ये इंटरेस्ट वाला सवाल है। फिर बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। साधारण ब्याज जो है ना, किसी धन का साधारण ब्याज
कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना कौन हो रहा है? साधारण ब्याज हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डबल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है दर कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से दर पूछ रहा है। एट वट रेट परसेंट ऑफ दर पूछ रहा है। और वैसे भी ऑप्शन देख लो, दर पूछ रहा है तो आर पूछ रहा है। जो जिनको ट्रिक से करनी है तो ये वाली ट्रिक लगेगी, ये वाली। इधर वाली क्यों नहीं ली? क्योंकि प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट की बात हो रही है। ये वाले आर, ये वाली ट्रिक आर बराबर एन बटा टी गुणा में 100। तो आर निकालना है, एन का मान डबल है, दुगुना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो 100 में अगर 4 का भाग दें 100 डिवाइड बाई 4 इक्वल 25% दर आ जाएगी। आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, बी, ऑप्शन बी। चलिए कंसेप्ट ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को ट्रिक नहीं करनी है, कंसेप्ट सीखना है, तो कंसेप्ट सीखिए। हाँ जी, मान लेते हैं किसी धन का, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए बस, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, क्या कह रहा है? किसी धन का साधारण ब्याज, धन मान लेते हैं 100, प्रिंसिपल 100 मान लिया, ए सम ऑफ मनी, ये प्रिंसिपल है, 100 मान लिया प्रिंसिपल। और कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट है वो 8 ईयर में, 8 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। 100 प्रिंसिपल है तो 200 इंटरेस्ट है, ये अमाउंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। किसी धन का, इस लाइन को हिंदी मीडियम पढ़ लो, किसी धन का साधारण ब्याज 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से? तो दर आर निकालनी है। तो दर निकालने का सूत्र क्या होता है? दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 200, इस बार घटा मत देना, कहीं 200 में 100 घटा दो, क्योंकि ये अमाउंट नहीं है, मिश्र नहीं है, इंटरेस्ट खुद ही है। 200 ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन गुणा में समय। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 से भाग दे दो, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25% आंसर आ गया। ये रहा सेम, चाहे आप ट्रिक से करो चाहे कॉन्सेप्ट से करो, बस समझ जाना। आपको सिंपल इंटरेस्ट दिए है, कहीं आप वो कर दो। इन दोनों ट्रिकों में ये अंतर है कि मूलधन के लिए ट्रिक लगाएं या इंटरेस्ट के लिए लगाएं। और ट्रिक ध्यान रखना, ये छोटे वाली ट्रिक है जब सब सिंगल दिए हैं, यहाँ कहीं R1 R2 नहीं है, सिंपल आर एक ही दिया हुआ है, कहीं T1 T2 नहीं है, कहीं N1 N2 नहीं है। और इससे जो एडवांस ट्रिक है वो ये वाली है, ये रही, इसमें दो है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चल देखिए, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज, ये थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सही कर लेते हैं, 1 मिनट। साधारण ब्याज, 1 सेकेंड, लो जी, हाँ भी, किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता है। किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता है। तो बताओ ब्याज उसका ब्याज कितने समय में 9 गुना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज है ना वो तिगुना हो रहा है। ए सम ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इस लाइन को पढ़ो, देखो यहाँ तक तो रेट निकालनी है, यहाँ तक तो बात है कि हमें निकालना क्या है, ए सम ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, किसी साधारण ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, स्वयं का। और इन 10 ईयर्स, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। यहाँ जो लिखा हुआ ना, सिंपल इंटरेस्ट बिकम, साधारण ब्याज 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है। अपने से इसको छोड़ो, अपने से कोई मतलब नहीं है, सीधा है, साधारण ब्याज 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है। चलिए, और किसका होगा? किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता है। तो अपने से मतलब मैं बात करें तो प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल 100 मान लेते, पहले कंसेप्ट करवा रहा हूँ, बाद में ट्रिक करेंगे। प्रिंसिपल 100 मान लिया, और कितना गुना हो जाता है? बिकम 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाता है। 300 क्या चीज़ है? इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हो जाता है। और कितने टाइम में? 10 वर्ष में। तो यहाँ कौन नहीं दिखाई दे रहा आपको? आर नहीं दिखाई दे रहा, तो आर निकाल लेते हैं, पहले आर निकाल लेते हैं। तो दर क्या होता है? इंटरेस्ट 300,
300 मल्टीप्लाई 100 ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन प्रिंसिपल 100 गुना में टाइम 10। ये लो जी 20 30% रेट आ गई। इसको आगे लेके चलें। आगे क्या कह रहे हैं तो बताओ उसका ब्याज कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना उसी का 100 का कितने समय में, मतलब टाइम पूछ रहा है, 9 गुना हो जाएगा। इंटरेस्ट ही दिया हुआ है 9 गुना। चलिए हमें टाइम निकालने हैं। तो इंटरेस्ट 900 मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल 100 मल्टीप्लाई दर ईयर 30% 30%। 20 से 20 10 से 10 कितना आ जाएगा 30 वर्ष। 3 3 9 30 वर्ष कहीं आंसर दिया हुआ है 30 ईयर्स। ये तो है कॉन्सेप्ट। चलिए ट्रिक करते हैं। दोबारा से देखिए एक बार। अगर आपको ट्रिक करना है तो ये इस लाइन को समझिए। जस्ट ए मिनट। हाँ भी, किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तिगुना कौन हो रहा है? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम। 3 टाइम कौन हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये, और इस सवाल में सभी 2 दिए में, अभी जो हमने सवाल किए 2 दिए में। देखिए 10 वर्ष फिर दर वो पूछ रहा है, यहाँ 9 गुना और पहले 3 गुना, तो 2 दिए में। तो डबल वाली ट्रिक लगेगी, सिंगल वाली नहीं लगेगी। सिंगल वाली ट्रिक नहीं लगेगी। ये लो। अब बताओ ट्रिक कौन सी लगाओगे, इस साइड वाली या इस साइड वाली? तो ये नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाओगे, ये लगाओगे इस बार, क्योंकि ब्याज की बात हो रही है। तो ये वाली ट्रिक लगाओगे और बड़ी ही शानदार ट्रिक है। लो भी यहाँ मैं ट्रिक लिख देता हूँ। ये लो, आप ट्रिक ये लगाओगे T1 बटा T2 N1 बटा N2। इस बार -1 मत कर देना, क्योंकि ब्याज की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है। इंटरेस्ट के लिए ट्रिक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम। चलिए, और कितने में? 10 ईयर में। 10 वर्ष में 3 गुना। कितने वर्ष में? कितने वर्ष में? कितने वर्ष में? 9 गुना। 9 गुना मतलब 9 टाइम्स। ये लिखा हुआ 9 टाइम्स। सॉल्व कर लो। 3 एकम 3 3 3 9। वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा 3 क्रॉस गुणा T2 एकम T2 और 10 30। कितना आसान है। 30 ईयर्स 30 वर्ष 30 ईयर्स 30 वर्ष। ये रहा। चलिए स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आज काफ़ी हो गया है और आपको समझ भी आए होंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, आज हमने किए हैं सिंपल इंटरेस्ट SI के क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट किए हैं। आज SI की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक करवा दिए हैं। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की, वहाँ जाके देख सकते हो। और एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आपको सवाल किसी समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। और जहाँ जिन बच्चों को ट्रिक से करनी है वो ट्रिक लिख लीजिए, जिनको कंसेप्ट से करना है कंसेप्ट लिख लीजिए। और हमने कोशिश की है कि दोनों लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को करवा दें। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने का फ़ायदा होगा, जो ऑल वाला बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।